डू दिस, इसको हमको करना है। इस प्रॉब्लम को देखो, कह रहा सोप्स, टॉयज, पेस्ट, स्नैक्स एटसेट्रा ऑफन कम इन पैकिंग ऑफ क्यूबॉइडल, क्यूबिकल, सिलिंड्रिकल बॉक्स। ठीक है, ठीक है, आप देख सकते हो। ये देखिए, ये सोप है। सोप बाजार से आप खरीद के लेके आते हो, तो सोप का जो बॉक्स होता है ना, वो एक गत्ते का बना होता है ना, कार्ड गत्ते गत्ते का मतलब मोटी मोटे पेपर का बना होता है। तो जैसे पियर्स का जो सोप आता है, ठीक है ना, वो क्यूबॉइडल बॉक्स में आता है। ठीक, तो इसका शेप कैसा, क्यूबॉइडल है, क्यूबॉइड जैसा दिखाई पड़ेगा इसका बॉक्स, इस तरीके से क्यूबॉइड जैसा दिखाई पड़ेगा। उसके बाद जो टूथपेस्ट आता है वो भी क्यूबॉइडल बॉक्स में आता है। टूथपेस्ट भी कैसा है, क्यूबॉइड है ना, इसका बॉक्स जो है क्यूबॉइडल बॉक्स है। फिर ये देखिए, खिलौना एक खरीद के लेके आए, ये हमको कैसा दिखाई पड़ा, क्यूबिकल शेप। कैसा है, ये क्यूबिकल है, इसमें ऑल द साइड्स इक्वल है या ऑल द एजेस इक्वल है। ठीक, उसके बाद ये कुछ खरीद के लेके आ रहे हैं बिस्किट, तो ये सिलेंड्रिकल शेप में आ रहा है इनका बिस्किट, देख सकते हो आप। ठीक है ना, ये सिलेंडर है इस तरीके से यहाँ पे, ये देखिए, ये टू सर्कुलर रीजन है और ये देखिए सिलेंडर है। ठीक है, तो ये एग्जांपल आपको दिए हुए हैं। अब आइए आगे बढ़ते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, ये देखिए, क्यूबॉइडल बॉक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देके रखी है, तो जो जो इन्फॉर्मेशन देके रखी है, नाउ थोड़ा सा हम देख लेते हैं आपकी बुक में क्या क्या बातें बताना चाहते हैं। आप भी देख लो बच्चों, ये बातें मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। ये जो क्यूबॉइड होगा आपका, जैसे कि मेरी बुक है, कितने रेक्टेंगुलर फेसेस हैं, 6, 1 2 3 4 5 6। ठीक, तो 6 के 6 फेसेस आपको इन्होंने दिखा रखे हैं और लिखा है ऑल 6 फेसेस आर रेक्टेंगल। सारे के सारे 6 फेसेस रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल रेक्टेंगल, राइट वाला इधर रेक्टेंगल, लेफ्ट वाला सामने वाला रेक्टेंगल, पीछे वाला रेक्टेंगल। ठीक है ना, सो देयर आर 3 पेयर्स ऑफ आइडेंटिकल फेसेस, मैंने आपको बताया 3 पेयर्स यहाँ पर आइडेंटिकल है ना। ये वाला इसके साथ, ये वाला इसके साथ आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल मतलब कॉन्ग्रेंट, और ये वाला इसके साथ कॉन्ग्रेंट है। ठीक, उसके बाद कह रहा ऑल 6 फेसेस ऑफ स्क्वायर आर आइडेंटिकल। मैंने आपको दिखाया था जैसे लूडो का जो डाइस होता है, लूडो आप खेलते हो उसका जो डाइस होता है उसमें टोटल 6 फेसेस होते हैं। ठीक है ना, 1 2 3 4 5 6। ठीक, और सारे के सारे स्क्वायर होते हैं और सारे के सारे कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक, यानी कि इन फेसेस को एक के ऊपर एक के ऊपर एक रख दें इस तरीके से, एक फेस रखा दूसरा फेस रखा, जैसे इन दोनों बुक्स को रखा था हमने। ठीक है ना, अगर हम सारे फेसेस को किसी तरीके से निकाल लें, एक के ऊपर एक रख दें, तो सारे एक दूसरे को ढक लेंगे, कवर कर लेंगे। ठीक, तो सारे फेसेस क्या है, कॉन्ग्रेंट है। यहाँ 6 स्क्वायर फेसेस कॉन्ग्रेंट है, ये बात मैंने आपको बताई। उसके बाद बच्चों ध्यान से चेक करो, सिलिंड्रिकल बॉक्स अभी मैंने आपको दिखाया था, इसमें क्या होता है, ऊपर देखिए ये सर्कुलर रीजन होता है, इसको काट के ऐसे निकाला हुआ है, जस्ट आपको दिखा रहे हैं। नीचे एक सर्कुलर रीजन होता है इसका, तो सर्कुलर बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल। यहाँ पर कॉन्ग्रेंट कौन होता है, ये वाला और ये वाला, ये आपस में कॉन्ग्रेंट होते हैं। ठीक, तो सर्कुलर बेस एंड टॉप आर आइडेंटिकल, आइडेंटिकल का मतलब कॉन्ग्रेंट, और वन कर्व सरफेस एरिया एंड टू सर्कुलर फेसेस विच आर आइडेंटिकल। ठीक, वन कर्व सरफेस एरिया एंड, देखो अब कर्व सरफेस एरिया के बारे में आप छोड़ो, वो तो है ही है, इसका कर्व सरफेस एरिया तो है ही है ना। कर्व सरफेस एरिया किसी के साथ आइडेंटिकल नहीं है, केवल ये दो सर्कुलर पोर्शन आइडेंटिकल है। तो इसकी भाषा को समझो, भाषा कह रहा है वन कर्व सरफेस एरिया, मतलब एक कर्व सरफेस एरिया है इसके किनारे किनारे सिलेंडर में, ये वाला, और टू सर्कुलर रीजन्स क्या है, आइडेंटिकल है या कॉन्ग्रेंट है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। नाउ अब आगे पढ़ते हैं, क्या कह रहा है, कह रहा है कि नाउ टेक वन टाइप ऑफ बॉक्स एट अ टाइम, कट आउट ऑल द फेसेस इट हैज, ऑब्जर्व द शेप ऑफ द each face and find the number of faces of the box that are identical by replacing them on one each other, write down your observation। यही बात कह रहा है बाजार से आप सोप खरीद के लेके आए हो, तो सोप के बॉक्स के जितने भी रेक्टेंगुलर फेसेस उसको सीजर से कैंची से काट के निकाल लो और देखो कि कितने आइडेंटिकल है। तो जवाब है ये वाला इसके साथ आइडेंटिकल होगा, ये वाला इसके ऊपर रखोगे आइडेंटिकल होगा, काटने के बाद निकालोगे ये वाला इसके ऊपर रखोगे आइडेंटिकल होगा। इसी तरीके से अगर कोई क्यूबिकल बॉक्स आपके घर में आया है जिसमें खिलौना आया है, इस तरीके से क्यूबिकल बॉक्स है, इसमें आप टोटल फेसेस काटोगे इसके, तो 6 फेस निकल के आएंगे, उसको एक के ऊपर एक रखोगे तो सारे एक दूसरे को कवर कर लेंगे, यानी कि सारे के सारे कॉन्ग्रेंट हैं। ठीक है ना, नाउ कह रहा है डिड यू नोटिस द फॉलोइंग। अब बच्चों ध्यान से चेक करो, पता है कह रहा है कि द सिलेंडर हैज कॉन्ग्रेंट सर्कुलर फेसेस दैट आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक, दो तरीके के सिलेंडर आपको दिखाई पड़ेंगे, ध्यान देंगे बच्चों। ये देखिए, ये दो तरीके के सिलेंडर आपको दिखाई पड़ेंगे यहाँ पर, ये इस तरीके से देखिए, ये एक ऐसा सिलेंडर दिखाई पड़ेगा, इसमें जो ये वाला जो सर्कुलर फेस है, ये वाला, ये इसके पैरेलल है ना, पैरेलल समझते हो ना, ये पैरेलल है इस तरीके से। ठीक, ऐसा तिरछा नहीं है, पैरेलल है। ठीक, मतलब ऊपर से जो सर्कुलर पोर्शन है जैसा, समझ जाओ, थोड़ा समझो। देखो यहाँ पे देखो, ये वाला जो सर्कुलर पोर्शन होगा यहाँ पे, ये इसके साथ क्या है, पैरेलल है। देखो दोनों पैरेलल है, ऊपर वाला, अरे ये यहाँ को दिख नहीं रहा है लेकिन यहाँ ऐसा रहा होगा, सोचो ये ऐसा रहा होगा, आप समझते हो, ऐसा। ठीक, तो ये सर्कुलर पोर्शन और इसी तरीके से पीछे, ये आपस में क्या है, पैरेलल है। ठीक, पैरेलल का मतलब इसके बीच की इक्वल डिस्टेंस है हर एक जगह, मतलब ये देखिए, ये इसके साथ पैरेलल का मतलब ये वाली डिस्टेंस, ये वाली डिस्टेंस, ये वाली सब आपस में इक्वल है। ठीक, अब हम क्या करेंगे, यहां पे समझो जरा, अगर हम टॉप वाले सर्कुलर रीजन का सेंटर
टॉप वाले का सेंटर ये रहा और बॉटम वाले का सेंटर ये रहा। अगर हम इसको ज्वाइन करेंगे, ठीक, और ये यहाँ 90 डिग्री बना रहा है इस तरीके से, ठीक है बच्चों, सोच सकते हो आप। ऊपर सर्कुलर रीजन होगा, इसका सेंटर यहाँ पर है, तो इस सेंटर से एक लाइन आ रही होगी ऐसे, और नीचे भी सर्कुलर पोर्शन होगा ऐसे, तो ये यहाँ पे 90 डिग्री बनाएगा। ये जो लाइन है ये यहाँ 90 डिग्री बनाएगी, और नीचे भी ये 90 डिग्री बनाएगी, ठीक, यहाँ 90, इसी तरीके से टॉप पे ऐसे 90 बना रही होगी, ठीक। तो जब हम दोनों सेंटर को ज्वाइन करते हैं तो ये जो लाइन है, अगर ये रेडियस के साथ 90 डिग्री बनाती है, इसका रेडियस है, या सर्कुलर रीजन के साथ ये 90 डिग्री बनाती है सर्कुलर सरफेस के साथ, तो सकते हो आप, इसका सेंटर है, ये देखिए, ये सोच सकते हो, ये एंगल 90 एल शेप का बन रहा है, ये रही लाइन और ये रहा इसका सरफेस, ये यहाँ पे एंगल 90, यहाँ पे ये वाला एंगल दिखा रहा हूं मैं, ये वाला, इसी तरीके से ऊपर। तो ये जो लाइन है सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करने से अगर एंगल 90 बनाती है, किसके साथ, सर्कुलर बेस या सर्कुलर टॉप के साथ, तो ऐसे वाले सिलेंडर हमको पढ़ने, ऐसे सिलेंडर को हम क्या बोलते हैं, राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन ये भी एक सिलेंडर है, इसमें भी जो सर्कुलर फेसेस है पैरेलल है, ये वाला इसके पैरेलल तो है, ठीक है, लेकिन क्या होगा जब इसके सेंटर को ज्वाइन करेंगे तो एंगल 90 नहीं बनेगा, ठीक, समझ गए। सेंटर टू सेंटर ज्वाइन करोगे तो ये जो लाइन आ रही है सरफेस के साथ 90 डिग्री नहीं बनाएगी, ठीक है, तो ये राइट सर्कुलर सिलेंडर नहीं है, ये है राइट सर्कुलर सिलेंडर। ओके, यही बात आपकी किताब में लिखी, हमें ये वाले सिलेंडर पढ़ने, ठीक, ये वाले हमें नहीं पढ़ने, ठीक है।